प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 2 सोवियत संघ का विघटन या द्विध्रुवता के अंत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सोवियत संघ में शॉक थेरेपी के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल रूप से शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना, यह जो शब्दावली है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मनोरोगियों को मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए बिजली के करंट के झटके दिए जाते हैं। सोवियत संघ के संबंध में शॉक थेरेपी का अर्थ है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में अप्रत्याशित और तीव्र परिवर्तन, जिसकी सोवियत नागरिकों ने कल्पना नहीं की थी। सोवियत संघ में शॉक थेरेपी के 3 रूप दिखाई देते हैं। नंबर 1 आर्थिक बदलाव, नंबर 2 राजनीतिक बदलाव, नंबर 3 सामाजिक बदलाव। आइए थोड़ा विस्तार से इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 आर्थिक बदलाव की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में हम जानते हैं कि राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, तो उसके स्थान पर निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई। बोरिस येल्त्सिन के कार्यकाल में जब अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया गया तो नौकरशाहों व राजनेताओं ने सरकारी उद्योगों व कारखानों को खरीदने का काम किया, किंतु कुशल प्रबंधन के अभाव में मजदूरों, कर्मचारियों, डॉक्टरों को समय से वेतन प्राप्त नहीं हुआ। अतः इन्होंने प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। अब दूसरे बिंदु राजनीतिक बदलाव की हम बात करते हैं। सोवियत संघ में शॉक थेरेपी का दूसरा रूप राजनीतिक व लोकतांत्रिक बदलाव है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी के अतिरिक्त किसी अन्य दल को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब इसके स्थान पर बहुदलीय प्रणाली वाले लोकतंत्र की स्थापना करना एक चुनौती भरा कार्य था। यह किसी शॉक थेरेपी से कम नहीं था। इसी प्रकार तीसरे बिंदु सामाजिक बदलाव की अगर हम बात करें तो शॉक थेरेपी का तीसरा रूप सामाजिक सुरक्षा में बदलाव है। विश्व में सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध थी। जनता को बुढ़ापे व बीमारी की स्थिति में मुफ्त सरकारी सहायता पाने का अधिकार था। जब सोवियत संघ में बदलाव की लहर आई तो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। गरीबों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आर्थिक निजीकरण की नीतियों के चलते बाद में रूस भी गरीबों और अमीरों के बीच बंट गया। मध्यम वर्ग का अभाव था जो समाज में संतुलन स्थापित कर सकता था। इस प्रकार शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य नियंत्रित साम्यवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर निजी अर्थव्यवस्था की शुरुआत, बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत तथा सामाजिक सुरक्षा की समाप्ति आदि 3 तत्व प्रमुख रूप से शामिल हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि सोवियत संघ में शॉक थेरेपी टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।